Hello friends, welcome to Acharya 90 FM, your own radio. Today we are coming up with a new segment which is called as Mindset Magic, and to put light on that segment, we have invited Poonam Hegde madam in our Acharya 90 FM studio. Welcome ma'am again to Acharya 90 FM. Thank you so much. It's always a pleasure to come here. Last time we discussed about your journey in all this, your career, and how you're training other people on the mind magic and stress management and presentation skills and so on. Today our major major focus will be on graphology. Okay. We would like to know more about graphology. As I said in our last interview, we will be going in deep with all the 4 subjects. Correct. So we'll start with graphology because it sounds quite interesting. Yes. It is interesting, and there are a lot of people who have myths about graphology also, because see, graphology is a science wherein I can look at your handwriting and I can tell more than 4,000 things about your personality. Oh. And that's something that is very interesting, and many a times I feel that it is a good opportunity. If you learn graphology, it's a good opportunity for you to break the ice with someone. Or if you keep meeting people, many a times ऐसा होता है ना कि हम जब लोगों से मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करूँ, राइट? तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ग्राफोलॉजी कहाँ से सीखा, मतलब कैसे शुरुआत हुई मेरी ग्राफोलॉजी की सीख की, एंड व्हाट इट इज, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ दूंगी आपको. सबसे पहले तो मैंने जैसे पिछले इंटरव्यू में आपसे कहा था कि आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. फॉर 20 years आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट्स, सो आई वर्क विद बिग जायंट्स एंड I started working as a trainer, and most of the times what happens is participants जो है वो आपकी ट्रेनिंग में जब तक रहते हैं, जैसे मैंने कहा था, बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, अच्छा लगता है, अभी ऐसा लगता है कि यस, ये जो मेरा टारगेट है मैं अचीव करूंगा, आई बी मोर कॉन्फिडेंट, आई बी मनी वाइज भी मैं बहुत ग्रो करूंगा. एंड देन जैसे कि ट्रेनर चला जाता है क्लासरूम से, तो वो जो मोटिवेशन है वो कम होने लगता है. तो आई वॉज फेसिंग दिस ह्यूज प्रॉब्लम कि जहां पे जब आप एज अ बिजनेस पर्सन टाइप करते हो कॉर्पोरेट्स के साथ में, तो उनका एक आपके लिए बहुत बड़ा चीज होता है कि रिपीट बिजनेस मिलना चाहिए मुझे, एंड वो तभी मिलता है जब आपने उनके एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं कुछ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है. यानी आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पूरा दिन 8 घंटा, तो कुछ चेंजेस मुझे दिखने चाहिए. तो कभी कभी क्या होता है, लिमिटेड टाइम होता है. एक दिन में मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि कोई एक दिन मैंने 2 घंटे का सेशन अटेंड किया, मोटिवेट हो गया और उसकी लाइफ में चेंज आए. ये बहुत रेयर होता है, राइट? तो अब मैं सोचने लगी कि आई वॉज कंटिन्यूसली थिंकिंग, हाउ डू आई एड वैल्यू टू माई पार्टिसिपेंट्स, जो क्लासरूम तक सीमित ना रहे, उनकी लाइफ में कुछ बदलाव लाए. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी मैं किसी का ट्रेनिंग लेती हूँ, दे हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट. ऑल्दो दे आर अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या स्टूडेंट है, वो 6 घंटा मेरे साथ में बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में कुछ चेंज आना चाहिए. नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो खटकता है. तो आई स्टार्टेड थिंकिंग, एंड ऐसा कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो तो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आता है. तो आई हैड अ वेरी गुड कॉलीग ऑफ माइन एंड हु वाज इनटू वास्तु शास्त्र. शी हैड लेफ्ट हर जॉब एंड शी वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु शास्त्र. तो हमें हमेशा वो एक सूडो साइंस लगता है कि ये ऐसे होता है क्या, ये क्वेश्चन होता है. तो आई ऑल्सो हैड दैट काइंड ऑफ बिलीफ. बट उसने एक दिन मैं और वो एक ट्रेनिंग का हिस्सा थे, हम लोग बैठे थे, एंड उसने देखा मेरे नोटपैड पे, एंड शी सेड, दिस इज व्हाट यू नीड टू चेंज. तेरे इसमें ये चीजें तूने चेंज करना चाहिए. आई सेड व्हाट? ये आई मीन आई एम विथ यू 10 साल से, तुम कैसे? मैंने कभी ये बताया नहीं अपनी, ये तो बहुत पर्सनल है. नहीं, तेरे सिग्नेचर में और तेरे इसमें देख, ये चेंज कर तू, इसमें चेंज आएगा. आई सेड बिलीव इट और नॉट, मुझे ऐसे लगने लगा कि ये कैसे पता चल, किसी ने मेरे अंदरूनी चीजों को समझ लिया. ये मेरे लिए बहुत आहा मोमेंट था. सो मैंने उसे संडे को कॉल किया, नथिंग डूइंग, यू हैव टू हेल्प मी, यू हैव टू टेल मी मोर अबाउट माई सेल्फ. तो ये एक बहुत अच्छा साइंस है, क्योंकि जब भी आप ग्राफोलॉजी के बारे में सोचते हैं, आपकी हैंड राइटिंग को देखकर स्पेसिफिकली आपके सिग्नेचर और आपका जो एक प्रोसेस होता है, वो उन्होंने भी मुझे ये बोला, ऐसा नहीं होता कि मैंने तुझा 2-3 लेटर्स देख लिया, वो तो सिर्फ जनरल हो गया. दिस इज जनरल, आई वॉन्ट टू नो मोर. So she took a handwriting sample from me. There is a process that you have to go through, and she gave me more than I can know. There are so many things she gave me, and एक अच्छा सा SWOT analysis करके दिया कि तेरे ये strengths है,
तेरे ये चैलेंजेस है, ओके, एंड ये इसके हिसाब से तुझे ये चीजें करनी, तेरे लिए ये अपॉर्चुनिटीज है, इसके हिसाब से तुझे ये सारी चीजें चेंज करनी है. एंड इट वर्कड एंड आई हैव बीन डूइंग दैट. उसके बाद उन्होंने मुझे 40 डेज का कुछ एक्सरसाइजेस दिया जो मैंने प्रैक्टिस किया एंड आई कुड सी दैट रिजल्ट. सो आई सेड यस, आई वांट टू लर्न दिस साइंस एंड आई स्टार्टेड लर्निंग, एक्सप्लोरिंग. एंड शुरुआती 3 साल मैंने उसे स्टडी किया. एंड बाद में मैंने क्या किया, मेरे जितने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू किया एंड इट गेव मी अ गुड रिजल्ट. जहां पे लोग आए एंड दे केम आउट. जैसे मैं स्टूडेंट्स का जब ट्रेनिंग लेती हूँ तो वहां पे ज्यादातर लोगों को जब मैं पूछती हूँ कि चलिए आप 3 चीजें अपने बारे में बताइए. एक है कि आपका स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके यूनिक टैलेंट्स क्या है और आपकी वीकनेस क्या है. तो अगर मैंने आपको समझे तेजस्विनी, आपको मैंने दे दिया, तो व्हाट इज द ऑब्वियस थिंग दैट विल हैपन. आप पहली बात तो हमारा वीकनेस का लिस्ट बड़ा होगा या स्ट्रेंथ का लिस्ट बड़ा होगा, आपको क्या लगता है? स्ट्रेंथ्स का. अभी नाउ यू आर वेरी मच अवेयर एंड यू आर वेरी पॉजिटिव, इसलिए आपका स्ट्रेंथ्स का होगा. व्हाट डू यू थिंक, अगर कोई स्टूडेंट को मैं देती हूँ तो क्या आता है? आज आप इतने स्टूडेंट्स को डील करते हैं, इतने इवेंट्स करते हैं, तो क्या जनरली देखते हैं हम? स्टूडेंट्स सिर्फ स्ट्रेंथ्स के बारे में बताएंगे या वीकनेस का लिस्ट? वीकनेस का लिस्ट. और वीकनेस का लिस्ट काफी हद तक जो मैंने देखा है कि वो बहुत बड़ा होता है. तो वीकनेस का लिस्ट हमारा बहुत बड़ा होता है. और जब मैं उनको बोलती हूँ कि आप खड़े हो जाओ और अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कीजिए, तो आप देखेंगे कि जब वीकनेस बात करते तो मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आता है, मैं करियर को लेकर कंफ्यूज हूँ. इतना अच्छे से बोलेंगे, मतलब उधर आपको बाहर करने की जरूरत नहीं. लेकिन स्ट्रेंथ्स बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आवाज जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है इफ यू आर नॉट अ कॉन्फिडेंट पर्सन. तो मैं पूछती हूँ कि ये क्यों हुआ, तो कहते हैं कि हमने अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में कभी सोचा ही नहीं. तो यू आर नॉट अवेयर. तो मंत्र नंबर 1 जो ग्राफोलॉजी आपको मदद करता है, मैं हर उस व्यक्ति को जिसको ट्रेन करती हूँ तो उनके SLBs को एक्सप्लोर करती हूँ ग्राफोलॉजी के माध्यम से. ना अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखा है तो आई हैव स्पोकन अबाउट इन लेंथ, आई हैव स्पोकन अबाउट सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ. तो आप हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को खोजे. आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप जो कुछ भी कहते हो अपने बारे में, दूसरों के बारे में, एक्सपीरियंसेस, वो आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स बन जाते हैं, वो आपको रोकते हैं. सो ask yourself, what is holding me back from giving my 100%? तो अगर आपको उसका उत्तर मिलता है then you can work on it. तो ग्राफोलॉजी सबसे पहले क्या करता है, आपके हैंडराइटिंग के माध्यम से I can give you a clear picture what is your self limiting belief and how to work on that. एंड आपका सेल्फ डिस्कवरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. दैट्स नंबर 2 जो ग्राफोलॉजी करता है. एक तो इट विल मेक यू अवेयर कि आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स क्या है. तो अगर आपको उस चीज का समझ में आ गया, आइडेंटिफाई कर लिया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज सेल्फ डिस्कवरी. मेरे में क्या स्ट्रेंथ्स है, मेरे में क्या चैलेंजेस है, उसके हिसाब से मुझे क्या करूंगी मैं. हर दिन अगर आप 10 मिनट निकालते हो, दैट इज द स्टेप नंबर 3. दैट इज हर दिन अगर आप अपने लाइफ में 10 मिनट्स निकालते हो टू डू सर्टन exercises, written exercises. Okay, there is a combination of manifestation and graphology जो हमारे प्रोग्राम में होता है माइंडसेट मैजिक, जिसमें हम आपको आपके गोल्स क्या है उसको आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो हैंडराइटिंग एनालिसिस के माध्यम से, और उसे अचीव करने के लिए आपको क्या एफर्ट्स डालना है और कैसे डालना है, हाउ टू अचीव इट. तो मेरे 20-25 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, उसको जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है एंड ग्राफोलॉजी का जो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, उसका कंबाइन करके आई एम शेयरिंग दैट विजडम इन द मॉड्यूल. तो अगर हम बेसिक अब पूछे तो क्या है ग्राफोलॉजी, उसका मीनिंग उसके वर्ड में ही है, ग्राफ एंड लॉजी. आपने ग्राफ कहाँ देखा है तेजस्विनी? सबसे पहले तो कहाँ देखते हैं हम ग्राफ? जनरली स्कूल्स में देखते हैं. हॉस्पिटल्स में हम ग्राफ देखते हैं. हाँ, राइट. किस में देखते हैं? ECG मशीन, है ना. तो ECG मशीन में जो ग्राफ देखते हैं, दैट टॉक्स अबाउट योर हार्ट हेल्थ. तो इसी तरह का ग्राफ आपका ब्रेन हेल्थ क्या है, आपका मेंटल हेल्थ क्या है, वो आपके पेपर पे उतारा जाता है. तो हर आपका जो मनस्थिति है, कहते हैं ना हम लोग, आपके जो इमोशंस है, थॉट्स है, आपके क्या बिलीव्स है, वो आपका ब्रेन जो है राइटिंग के माध्यम से पेपर पे लिखता है. वो एक तरह का पैटर्न क्रिएट कर रहा है, और वो पैटर्न जो है दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ. वो ग्राफ है. लॉजी इज द स्टडी ऑफ दैट ग्राफ. दैट इज ग्राफोलॉजी इन शॉर्ट, अगर मैं सिंपलेस्ट आपको एक्सप्लेनेशन दूं. और एक बार वो हो जाता है, देन आपको जिस आपके पर्सनैलिटी पे वर्क करने का जो टेक्निक है, दैट इज ग्राफोथेरेपी.
जहां पे हम आपको बताते हैं दिस इज द सेल्फ डिस्कवरी, दिस इज योर स्वॉट एनालिसिस, नाउ लेट मी टीच यू हाउ टू वर्क ऑन योर चैलेंजेस एंड हाउ डू यू अचीव ऑल दोज टारगेट्स दैट यू हैव इन योर माइंड effortlessly with action, with a good plan. That is nothing but ग्राफोथेरेपी. तो ये एक साइंस है. जरूरी नहीं है कि आप हाथ से लिख रहे हो, पैर से लिख रहे हो या मुंह से लिख रहे हो. I'll repeat. आप हाथ से लिख रहे हो, पैर से लिख रहे हो या मुंह से लिख रहे हो, हर हैंड राइटिंग अलग है. आपके हाथ नहीं लिख रहे हैं, आपका ब्रेन ये सारी लिखावट लिखा रहा है, तो वो आपके पेपर पे आता है. तो दैट स्टडी इज कॉल्ड एज ग्राफोलॉजी. और उसे अगर आपने मास्टर कर लिया, माइंड यू दिस इज अ वेरी गुड सपोर्टिंग टूल विच कैन हेल्प यू टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ एंड अचीव सक्सेस. टू बी सक्सेसफुल दिस इज द सिंपलेस्ट वे. आप अगर मुझे 1 घंटा देते हो आपका, तो मैं आप 1 घंटे में चैलेंज करती हूँ कि 1 घंटे के बाद आप खुद की स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो हैंड राइटिंग एनालिसिस के माध्यम से. दैट इज अ मैजिक एंड कैन बी अ वेरी गुड आइस ब्रेकर. आप लोगों से जब भी मैं बात करती हूँ, बोलती हूँ ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, ऐसा कभी नहीं होता कि वो लोग कहते हैं कि अरे मुझे मेरे बारे में कुछ बताओ. तो सबको अपने बारे में जानना होता है. सो इट्स अ गुड साइंस, इट्स अ गुड इनकम बाय द वे, बिकॉज आप एक एनालिसिस करके आप एक अच्छा ऑल्टरनेट इनकम भी कमा सकते हो. तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग इट एंड बीइंग वेरी सक्सेसफुल इन दिस. Now I would like to ask you, what are the careers in graphology? That's a very good question. Many people tell me कि मैं ग्राफोलॉजी करूँ, अभी तो कोई लिखता नहीं है. तो फिर क्या है, इसका क्या मतलब है? कोई हम तो वी टाइप, वी डोंट राइट. सो दैट्स अ बिग मिथ दैट पीपल हैव. तो इसका मतलब क्या है? ग्राफोलॉजी क्या सिर्फ हैंड राइटिंग टीचर्स के लिए है? बिल्कुल नहीं. राइट आप अगर अपने आप को 10 मिनट्स दे सकते हो, तो आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ग्राफोलॉजी यूज कर सकते हो. इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ ऑल्टरनेट करियर सोर्स, हम सभी लोग आजकल ऐसा बोलते हैं ना, ज्यादातर लोग, कि एक इनकम से कुछ नहीं होता, दूसरा इनकम भी चाहिए. तो विदाउट डिस्टर्बिंग योर फील्ड, आप सैटरडेज को, संडेज को या महीने में अगर आप 1 या 2 एनालिसिस भी करते हो, तो यू कैन अर्न वेरी नाइसली 30 to 40,000. ये एक है. एरिया स्पेसिफिक होता है. देयर लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इट एज एन ऑल्टरनेट इनकम. एंड कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि लोग ऑल्टरनेट इनकम सोर्स करके स्टार्ट करते हैं एंड दे फुल फ्लेश्ड बिकम अ ग्राफोलॉजिस्ट. एंड इस साइंस का ब्यूटी ये है कि आप किसी फील्ड में भी इसको अप्लाई कर सकते हो. बट मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इसके करियर्स क्या है. देयर आर लॉट ऑफ मेरे जो स्टूडेंट्स है वो टीचर्स है, स्कूल टीचर्स है, हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट टीचर्स जो है, जो सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं अपने कोर्स में कि मेरा जो कोर्स है वो एक अलग लगे, यूनिक लगे. वो लोग ज्यादातर ये करते हैं. दे अप्लाई ग्राफोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट इन देयर हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट कोर्सेज. वो भी एक अच्छा सोर्स है. देयर आर लॉट ऑफ काउंसलर्स जो है वो ये कोर्स करते हैं, बिकॉज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स एचआर भी है. एचआर पीपल ज्यादातर क्या एक चैलेंज आता है कि आजकल लोग है ना, स्किल सेट से ज्यादा इंटरव्यू एक्सपर्ट्स हो गए है ना. गॉन आर द डेज जब लोग एक कंपनी में बस 12 साल 20 साल रहते थे. आजकल लॉयल्टी जो है कंपनी की वो 2 साल भी होती है, कभी कभी 1 साल भी होता है. तो एज एन एचआर उसे लगेगा कि अरे ही इज द परफेक्ट फिट फॉर द जॉब. मगर कई बार ऐसा होता है कि दैट कैंडिडेट डजंट स्टे लॉन्ग फॉर विद द कंपनी और इज नॉट द राइट फिट. तो ऐसे माध्यम में क्या होता है, ज्यादातर लोग जो है वो फीलिंग बेस्ड आंसर्स देते हैं बिहेवियरल असेसमेंट में, और दे आर वेरी एक्सपर्ट इन मैनिपुलेटेड. बट हैंड राइटिंग एक ऐसा साइंस है जिसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप अगर बोल रहे हो कि आई एम एन एक्सीलेंट पर्सन इन सेल्स, तो मैं आपके हैंड राइटिंग को देखकर, आपके सिर्फ सिग्नेचर को देख के बता सकती हूँ कि आप में वो स्किल सेट है या नहीं. तो मैं आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को बता सकती हूँ. जैसे मान लीजिए अगर आपका हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग बहुत वेवी है, तो योर थॉट्स, अब जैसे तेजस्विनी मैं आपका हैंड राइटिंग दे रही हूँ, आपके थॉट्स बहुत फास्ट है. मतलब आप अभी बैठ के ये इंटरव्यू ले रहे हो, लेकिन आपका नेक्स्ट प्लान चल रहा है वहां पे कि मुझे आगे क्या करना है. सो यू आर ऑलवेज वेरी, am I right? So it's very fast thinking. तो जो बोलते हैं ना हम डॉक्टर्स हैंड राइटिंग, वैसे है थ्रेडिंग हैंड राइटिंग बोलते हैं हम इनको. तो ये है, आप अपने लाइफ में जो भी टारगेट लगाते हो, तो आपका लिमिटेशंस के ऊपर का टारगेट आप सोचते हो. अच्छा. यू थिंक बियॉन्ड योर रीच, ऐसे गोल्स आप सेट करते हो. तो वो भी एक चीज में को मुझे पता चलती है. एंड यू गुड एट एग्जीक्यूशन, राइट. आई एम सॉरी, मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं डाल सकती, ऑन एयर है हम लोग, तो ऑफलाइन हम बात करें. तो मैं सिर्फ हैंड राइटिंग को देखकर एक बहुत अच्छी चीजें मैं बता सकती हूँ. तो यू कैन नॉट मैनिपुलेट इट. कम्युनिकेशन अगर एंगुलर हैंड राइटिंग है
तो मुझे पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत एनालिटिकल है, लॉजिकल है, राउंडेड है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत वेलकमिंग है, ठीक है, तो सर्विस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। थ्रेडिंग है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा इम्पेशेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें आप इंटरव्यू में सिर्फ उसका पेपर देखकर समझ जाओगे। तो इट्स अ साइंस जो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप उनके लीडरशिप क्वालिटी को समझ सकते हो। तो फॉर एचआर लोग बहुत ये सारे करते हैं, कोर्सेज करते हैं। देन देयर इज अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर बैंकिंग प्रोफेशनल्स। बैंकिंग प्रोफेशनल्स डॉक्यूमेंट्स को देखकर इज द पर्सन वेरी क्रेडिबल या नहीं, ये पैसे देने लायक है या नहीं, ठीक है। फोर्जरी केसेस है उसको देखने में, ऑल्दो इट इज अ साइंस, यहाँ पे बहुत सारा फॉरेंसिक पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है ग्राफोलॉजी, जहाँ पे लोग हैंड राइटिंग को देखकर पता चल सकता है। मान लो 2 सस्पेक्ट है तो इनमें से मोस्ट लाइकली ये आपका जो कल्प्रिट है वो कौन है, वो आपके हैंड राइटिंग को देखकर पता चलता है। तो द अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज। There are a lot of students who do this course for a self development purpose, कि मैं अपने लाइफ में एक ऐसा साइंस सीखना चाहता हूँ जो मेरे लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो टिल द डे आई डाई मेरे पास एक ऐसा टूल है जिससे मैं वो सारी चीजें जो मैं अपने लाइफ में लाना चाहता हूँ, वेदर इट इज कॉन्फिडेंस, वेदर इट इज मनी, ये सारी चीजें कर सकता हूँ। तो आई मेक इट वेरी क्लियर। 4 पर्पस के लिए लोग मेरे पास आते हैं। 4 तरह के दुख है लोगों में। क्या दुख है आप गेस कर सकते हैं? सबसे बड़ा दुख क्या होता है? पढ़ाई। तो पढ़ाई मतलब क्या हो गया? ये सेल्फ हो गया। तो एक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको ग्राफोलॉजी बहुत सुपर्ब होता है, क्योंकि आपको एक ऐसा साइंस मिल जाता है जिससे आप अपने माइंड को मास्टर कर सकते हो। सोचो अगर आपने सब कुछ आपके दिमाग पे है, माइंड को मास्टर कर लिया, तो यू कैन। आई एम अ लिविंग प्रूफ। मुझे लगता है मेरे जैसा बंदा, मेरे से फार मोर टैलेंटेड लोग है। बट व्हाई एम आई अचीविंग दिस साइंस? इवन एट द टाइम ऑफ कोविड आई वाज टेकिंग माय ट्रेनिंग, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, टिल द 8th month आई वाज वर्किंग, आई वाज टेकिंग ट्रेनिंग। एंड कोविड के टाइम ऑनलाइन ट्रेनिंग, सोचो जहां हम ट्रैवल करके जाते थे, आई कुड डू दैट। आई फील दैट दैट इज द साइंस दैट इज हेल्पिंग मी अट्रैक्ट दोज थिंग एंड वर्क ऑन इट। दूसरा दर्द क्या होता है लोगों में? बहुत बड़ा दर्द कॉलेज के स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा होता है। लव अफेयर। हाँ, लव अफेयर एंड ऑल रिलेशनशिप इश्यूज। आपको लगता है सिर्फ कॉलेज का है, नहीं। एक बार आपको आपका मनचाहा साथी मिलने के बाद में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आपका पार्टनर कितना कंपैटिबल है। शादी के 10 साल के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डोंट नो अबाउट द पार्टनर। सो टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप, आज इंडिया में डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं। ओके, इट वाज 1%, बट ये धीरे धीरे ओवरऑल वर्ल्ड में 1%, बट देन इट इज ग्रोइंग। तो अगर आप देखोगे तो वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज की वजह से बढ़ता है। तो हाउ डू यू मैनेज दैट, राइट? वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आपको ग्राफोलॉजी एक सुपर टूल है जो मदद करेगा। व्हाट इज द थर्ड दर्द आपको लगता है तेजस्विनी जो आता है? हॉस्पिटल, विटामिन एम, हॉस्पिटल एक्सपेंस है वो जो भी हो, विटामिन एम किसको नहीं चाहिए? मनी, राइट? तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है उसके लिए बहुत लोग आज स्ट्रगल करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा जो है, अगेन ये एक थॉट प्रोसेस है। आप सोचते हो कि पैसा जो है उसके कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जैसा सोचोगे वैसे अपॉर्चुनिटीज आपके साथ आएंगी। तो इसको कैसे ब्रेक करना है? देयर लॉट ऑफ पीपल, आपने देखा होगा एक पैटर्न चलता है हमारा कि अगर मैं कंटिन्यूसली सुन रही हूँ अपने माँ बाप के थ्रू कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। वो आपके भी एक रिपीटेशन जो है, मैं पहले वीडियो में बोल चुकी हूँ, योर रिपीटेशन बिकम्स योर रियलिटी। तो इफ यू कीप रिपीटिंग दोज थिंग्स, वन मंत्र दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इज, इफ यू कीप रिपीटिंग अ स्टेटमेंट, इट बिकम्स योर रियलिटी। अगर आप बोलोगे कि नहीं पैसे कमाना बहुत डिफिकल्ट है, तो वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग डिफिकल्ट होगा। अगर आप बोलते हो कि मेरे लिए पैसा कमाना आसान है, इसका माइंड स्वैप बोलते हैं, इसको आप स्वैप करो, उल्टा बोलिए और उसको लिखना शुरू कीजिए। अब ये लिखना जो है वो कैसे लिखना है, वो एक साइंस है ग्राफोलॉजी का, जिसमें आप सही तरीके से अगर लिखते हो, देन यू कैन इनवाइट दोज, यू कैन अट्रैक्ट दोज अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। अब फोर्थ क्या चीज है जो सबसे ज्यादा हमें आज सबसे ज्यादा है? Diseases we are going through, हेल्थ। किसी को भी आप पूछो, मतलब आदमी उदास होता है, ओवरबर्डन है काम को लेके, जो भी है। तो हेल्थ के इश्यूज को भी आप ओवरकम कर सकते हो। आजकल ऐसा है कि पहले ऐसा होता था कि डायबिटीज वाज समथिंग, ओह डायबिटीज है, अभी होता अच्छा डायबिटीज, हाँ हर घर में तो यही कहानी है ना। वी हैव एक्सेप्टेड दैट एज अ नॉर्मलाइज कर दिया है।
तो वो सारी चीजों को भी आप ओवरकम कर सकते हो. यू कैन बी एनर्जेटिक इवन इफ यू आर अनहेल्दी. आप कैसे कर सकते हो उसको, उसका एक साइंस है. तो देयर आर 4 वेज जिसमें आपको ये मदद करेगा. दोज आर द 4 थिंग्स जो हर इंडस्ट्री में है. तो आपके, मैं तो कहती हूँ कि अगर आप मेरे साथ कोई भी कोर्स जब हम अटेंड करते हैं ज्यादातर लोग, तो वो लोग अपने करियर को डिस्टर्ब ना करते हुए वो बहुत सारी चीजें अचीव करते हैं. एंड दे वर्क एज अ ग्राफोलॉजिस्ट. सो इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस. Definitely. Ma'am will join again after a short break and discuss more on graphology. So friends, we are today having guest interview with Poonam Hegde ma'am, and we will be meeting after a short break. Thank you. Acharya 90 FM. Welcome after the short break. You are listening to Acharya 90 FM, your own radio, and today we are having mind coach Poonam Hegde madam with us. Ma'am, and we are discussing on graphology. Now I would like to know, as there are many classes about astrology, numerology, astroscience and whatnot. So is there any classes for graphology, or how can we take more knowledge on graphology? Yes, of course. There are a lot of courses, and graphology, if you ask me personally, how do I conduct graphology? See, it is a science which you cannot master in a day. So you need some kind of investment, right? So you need that kind of time also. So if you are a person who can take out some amount of time, let's say, I'll tell you what are the courses I have and how we work on. So we usually don't say that, you come and attend our session for, 1 hour workshop on graphology and you're done with the course. So definitely we have certain paid courses or free course seminars. Like 22nd February, we have Mindset Magic program, which is again a combination of, personal development and graphology. So we have like 4-day program, 22nd se leke, we have 4 days program, and in that 4 days program we usually make them aware what is this science about. So we don't want to mislead or misguide anyone. So first you understand what it is, how it works, and then for sure by the end of the 4th day people for sure want to go for it. So we offer 3 kind of levels. One is a level wherein you can do, if you are someone who wants to do it for themselves. If you want to have that self discovery, I want to know more about myself, my skills, my strengths, and then accordingly I want to decide where I want to head in personal life and professional life. तो ये आप करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं जिनको करियर में कंफ्यूजन होता है, जिनको पर्सनल डेवलपमेंट करना है, उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं मगर फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते. So we provide that level 1, graphology simplified करके level 1 है. Then if ऐसा कई बार होता है कि after learning the basic one, people feel कि ये तो बहुत सारी चीजों में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो आई वांट टू डू इट एज अ करियर. तो वी हैव अ प्रोफेशनल कोर्स विच इन्वॉल्व्स एग्जाम्स एज वेल. तो दे डू एडवांस लेवल कोर्सेज, ग्राफोलॉजी सिंप्लीफाइड लेवल 2. And then for people who probably feel कि no, I have certain challenges in my life and I want to understand that and I want to change it. I don't have that much time. So I have a compact course called a signature analysis course. And in this signature, मेरे पास एक किताब भी है जो मैंने अभी पब्लिश करने वाली हूँ मैं नेक्स्ट मंथ. It says rewrite your destiny through graphology. एंड उसमें मैंने अपने 25 साल का जो एक्सपीरियंस है, विजडम है, वो लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है. एंड देयर आर सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स वेयर यू कैन यूटिलाइज टू ओवरकम योर चैलेंजेस. तो वो भी मैंने दिया हुआ है. तो उसी नाम पे है, रीराइट योर डेस्टिनी. तो जो डेस्टिनी मैनेजमेंट का है वो सिग्नेचर एनालिसिस एक छोटा कोर्स दिया है जहां पे मोर देन 50 सिग्नेचर्स का जो स्टडी है वो उसमें आपको दिया जाएगा. तो पीपल हु अकॉर्डिंगली जो टाइम है उसके हिसाब से करते हैं. बट इट्स अ प्री रिकॉर्डेड कोर्स. बट प्री रिकॉर्डेड कोर्स में अगर आप बेसिक लेवल पे करते हो तो आई गिव यू 4 मेंटरिंग प्रोग्राम्स. यानी मैं हर संडे आपको मेंटरिंग के लिए आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स. एंड उसके हिसाब से जो आपने सीखा है उसमें क्या क्या आपको हैंड होल्डिंग करना है वो हम करते हैं. इफ यू गो फॉर एडवांस लेवल कोर्स देन देयर इज 8 मेंटरिंग प्रोग्राम्स है जो हम एवरी संडे वी मीट अप. सो मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे यू गो थ्रू द प्री रिकॉर्डेड. आपके टाइम के अनुसार, एवरीबडी इज डूइंग मल्टीटास्किंग टुडे, तो आपके टाइम के अनुसार आप कर सकते हो. बट मैंने जानबूझ के ये जो कोर्स है इसका ड्यूरेशन कम रखा है
2 घंटे का ही कोर्स है, इफ इट इज लेवल 1 लेवल 2, ठीक है, एंड सिग्नेचर एनालिसिस जो है वो 1 घंटे का है, तो सो दैट यू कैन कंप्लीट दैट कोर्स। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि आफ्टर कोविड इतना सारा डिजिटल मार्केट बूम कर रहा है, इतने सारे कोर्सेज है, यू ओपन फेसबुक एंड देयर आर सो मेनी कोचिंग कोर्सेज, बट हाउ मेनी पीपल कंप्लीट दैट कोर्स? उसको हम जोश में आके हम ले लेते, बट देन कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता, तो फिर उसका मीनिंग क्या है, आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो दैट्स व्हाई दीज कोर्सेज आर वेरी शॉर्ट वीडियोस है, एंड एवरी वीडियो हैज सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। ओके, तो वो एक्टिविटी होता है, एक्सरसाइजेस होते हैं, एंड मेंटरिंग प्रोग्राम में लाइव सेशंस होते हैं, जिसके वजह से आपको जो जर्नी है, जिसमें आपके डिजायर्स है, उसको पूरा करने के लिए जो हैंड होल्डिंग चाहिए, वो मेंटरिंग प्रोग्राम्स में होता है, जो फॉलोअप सेशंस में होता है। तो ऐसे हमारे कोर्सेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर पर्सनल डेवलपमेंट कोर्सेज लाइक प्रेजेंटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो एक अलग लेवल पे है, जब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो वील टॉक अबाउट द डिटेल्स। बट फॉर ग्राफोलॉजी दीज आर द लेवल्स, एंड आई हैव अ बुक कमिंग अप दैट मेरा एक यूट्यूब चैनल चलता है, इनसाइड कोच पूनम, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो भी मैं उसमें डालूंगी, तो जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई यूजुअली शेयर अबाउट द अपकमिंग कोर्सेज एंड ऑल, तो वो यू कैन वेरी वेल बी कनेक्टेड विद द channel and you can know a lot of things. इसमें बहुत सारे free resources मैं देती हूँ ग्राफोलॉजी के लिए। At the end of the interview, I would like to ask you how graphology has helped you in your life. I'll tell you कि ग्राफोलॉजी has helped me in 2 things. One is, मैं आपको बताऊंगी कि हम हमेशा बात करते हैं, हमें लगता है कि हम ऊपरी तरफ काम करते हैं। अगर आप किसी भी स्कूल में जाइए, आपको कहीं पे भी ऐसी ट्रेनिंग दिखती है क्या कि लिसनिंग स्किल्स के लिए ट्रेनिंग? मेरा सबसे बड़ा चैलेंज मुझे जो दिया गया था वीकनेस में, आई एम अ वेरी बैड लिसनर। ओके, मुझे ये दिया गया था सबसे पहले जब किसी ग्राफोलॉजिस्ट ने मेरा एनालिसिस किया था। अच्छा, तो ऐसे क्लासेस नहीं है। तो जो लाइफ स्किल्स है आपके, वो आपको आपके जो चैलेंजेस है एवरी डे बेसिस पे, जब आप अपने हैंड राइटिंग, जब मैं आज मैं सीख चुकी हूँ, तो जब भी मुझे थोड़ा सा डाउन फील होता है या शक होता है कि आज भी होता है कि जब मैं कोई 1000 लोगों का ट्रेनिंग के लिए मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग ऑन स्टेज, तो आई हैव दिस जिटर्स, यू हैव दिस बटरफ्लाइज, इजंट इट, बिकॉज यू आर अकाउंटेबल फॉर दोज पीपल। सो आई जस्ट से स्टॉप, ओके, एंड जो प्रैक्टिस में करती हूँ उसका 1 2 3 ब्रेन स्टॉप, एंड देन आई यूज दैट एफर्मेशन, एंड मैं उसको लिखती हूँ। सो इट हैज बिकम अ वेरी रेडीमेड टूल, बहुत सिंपल येट पावरफुल टूल है, जो आपको लाइफ लॉन्ग के लिए, आपको ऐसी सारी चीजें हर साल आप देखोगे कि जब आप अपना एनालिसिस करोगे, या एवरी मंथ जब आप अपनी हैंड राइटिंग को देखते हो, 10 मिनट का जो एक्सरसाइजेस है, मेरा एक एक्सरसाइज है जो मैं करती हूँ हर रात जब मैं सोने से पहले। मेरी एक जर्नल है, उस जर्नल में आई राइट फ्यू एफर्मेशंस, एंड आई सी माई एफर्मेशंस, व्हेन आई सी माई हैंड राइटिंग, आई नो दैट व्हाट एम आई फीलिंग टुडे, एंड आई रेक्टिफाई इट, एंड व्हेन आई रेक्टिफाई इट एवरी डे, मॉर्निंग में भी मैं वो करती हूँ। तो इट इज अ प्रैक्टिस, क्योंकि 3 स्टेजेस है जिसमें आपका जो ब्रेन है वो अल्फा बीटा पे होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में होता है। तो आपकी लाइफ की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा मैनेज होना चाहिए। तो वो मैनेज करने में हर बार ऐसा तो नहीं है ना कि दिन हमेशा अच्छा जा रहा है। आज मैं कोच हूँ तो मैं हमेशा, तो मैं झूठ बोलूंगी अगर मैं बोलूंगी कि मैं नेगेटिव इमोशंस को गो थ्रू नहीं करती। आई गो थ्रू नेगेटिव इमोशंस एब्सोल्युटली, एंड आई एम ओके विद दैट। व्हाई? बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड दैट साइंस। तो अगर मुझे हो रहा है तो आई नाउ नो द टूल। एक तरीका क्या होगा कि दिन भर उसको लेके बैठना कि आज इन्होंने यार ऐसे बोल दिया, या यार ये पार्टिसिपेंट ने मुझे ऐसे ट्रीट किया, तो मुझे वो साइंस मिल गया है दैट इट्स ओके, ओके, इट्स ओके, एंड आई कैन से दैट आई हैव दैट टूल कि जिसमें मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकती हूँ। तो आपकी फ्रीक्वेंसी को आप ट्यून कर सकते हो, एंड इफ यू कैन मास्टर दैट साइंस, कम व्हाट में एक्सटर्नल फैक्टर्स कितना भी बुरा हो, कोई व्यक्ति आपको कितना भी बुरा फील करा रहा है या कितना भी स्टूपिड बिहेव कर रहा है, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, कितना भी बिहेव कर रहा है, यू नो कि ओके दैट्स ओके, आई एम सॉरी, ठीक है, thank you for being a part of my life, but now I have to focus. So you can be busy with your own work. आप मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, रात में, ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस है जिसको हार्डली 2-3 मिनट्स लगते हैं। आप वो करके अपनी लाइफ में बहुत सारी अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हो, और बहुत स्मूथली अपने लाइफ को धीरे धीरे, दिक्कतें तो हमेशा आएंगी, मैं झूठ बोलूंगी अगर बोलूंगी कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, बट एवरी एडवर्सिटी विल गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी टू बिकम बेटर डेली।
थ्रू दिस साइंस, एंड दैट इज द फॉर श्योर. जब कोई बेसिक कोर्स भी करता है तो वो भी उसमें से बहुत अपने लाइफ को चेंज करता जाता है. तो लाइफ लॉन्ग के लिए एक टूल है जो एक लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है आपके लिए. तो आज हम होटल्स में जाते तो हम सोचते नहीं है, राइट, लेकिन वो कितने समय के लिए खुशी देता है आपको, कुछ पलों के लिए. तो जैसे मैंने कहा कि मेरा इंटेंशन ग्राफोलॉजी करने का ये था कि मेरे पास जो लोग भी आते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, उनका जो मोटिवेशन है वो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित ना रहे, उनके जिंदगी में भी कुछ बदलाव आए. तो इसीलिए ये साइंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी लाइफ में ये चीजें होते आ रही है. दैट्स बिकॉज आई अंडरस्टूड दैट साइंस. You have put more enlightened this graphology in your way. Very nice, and very nice talking with you and discussing all these topics with you. And on this note, I again invite you with the next Surely, I'm always excited to come back and talk about whatever I have. Thank you, ma'am. And thank you so much. Friends, today we had in Mind Magic, Mind Matters and Mind Magic, we had Mindset Magic, we had Poonam Hegde madam with us, and she is an author and a life coach, and she will be guiding us on various topics like stress management, presentation skills, etc. in our next segment. So till then, keep listening Acharya 90 FM. Myself Tejaswini taking your leave. Thank you. Thank you so much. Chandra.